योगी भी अपना जादू चलाओगा। क्या डराएगा लोगों को योगी? डराएगा नहीं बिल्कुल। जादू क्या चलाएंगे भाई जिले में ज्यादा नाराज है। नहीं, नकुड़ जिले में नाराज है, सैनी समाज नाराज है, राजपूत समाज नाराज है। सब राजी हो जाने टेम आन दो। अरे कैसे राजी हो जाएंगे? और क्या हाँ जी, नरेंद्र मोदी को देंगे ये वोट तो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कविराज पर। देख रहे हैं आप, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं जो किसान हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गांव के स्तर से आते हैं और राजनीति ग्राउंड लेवल से शुरू होकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचती है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उसमें। अगर ये नहीं होगे तो राजनीति नहीं होगी। ऐसे ही है, गांव में राजनीति ज़्यादा होती है। इतनी क्या कहा यह जाता है गांव में, आप लोग भी सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, कहा यह जाता है इतनी प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई नहीं होती, इतनी गांव में लड़ाई हो जाती है। ऐसा ही है? सही बात है, सही है जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है। ऐसा क्यों? गांव में राजनीति इतनी हावी क्यों है? छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी उसमें बनाते हैं। सोसाइटी का चुनाव हो चाहे, ऐसा क्यों? गांव में इतनी बड़ी क्यों? गाँव में तो ऐसे ही है यार। सवाल आ जाएगा, हाँ, मुझको का सवाल आ जाएगा। सवाल आ जा जी। और ये जो बड़ी बड़ी पार्टी वाले होते हैं तो एक साथ बैठ के खा पी लेते हैं, लेकिन आपकी लड़ाई ऐसी हो जाती है कि भाई आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा ही हूँ क्योंकि भाई साहब जो है, जो राजनीतिज्ञ लोग हो बड़े, ये नीचे पार्ट डालते हैं, पार्ट समझते ना? हाँ हम समझ रहे हैं। जिस तक कुछ लोग हमारे पक्ष में आ जाए और कुछ सही है बात। ये कारण है, क्योंकि न इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट है क्योंकि फूट डालो राज करो है, अंग्रेजों वाली नीति। अच्छा ये बताओ, अब 2024 में चुनाव का माहौल बन चुका, डेट भी आ गई, तो प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास किसे देखते हैं और कौन अच्छा प्रधानमंत्री बनने योग्य है? भाई प्रधानमंत्री तो बनने योग्य सबसे पहले नंबर पे है मोदी, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा। अगर हम सुरक्षित है तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित होंगे, चारों दिशाएं सुरक्षित होंगी। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है, क्या करेंगे फिर जी का? मोदी ने सुरक्षा दी, मोदी ने सुरक्षा दी, रात दिन आराम से काम कर रहे सब। तो मोदी ने तो अपराधियों को भी सुरक्षा दी। विपक्ष कहता है कि भाई जो नीरव मोदी था वो भाग गया। बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे तो काफ़ी हैं, ये तो बात सही है, पर ऐसा है देश भी तो बहुत बड़ा है, देश भी तो बहुत, उसको कंट्रोल करना भी तो बड़ी बात है भाई। मोदी ने नोटबंदी कर दी, गरीबों को मार दिया, ये भी बात क्या कही जाती है। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं, क्या सही है ये गलत है? नहीं, मोदी जी धर्म की राजनीति नहीं करते। राम मंदिर बनवा दिया, अगर धर्म की राजनीति कर दी, और भाई अंत में क्या कहा, धर्म की राजनीति करके वोट पा लेते हैं, हिंदुओं की सहानुभूति पा लेते हैं। ऐसे ही है? नहीं ऐसा नहीं है जी, कहता तो यही है, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है भाई, मोदी तो एक तरफा एक साथ लेकर चल रहे, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका बड़ा तो वही है उसका नारा। सबसे बड़ा वही है। तो अब की बार 2024 में किसे बनाने का इरादा आपका था जी? मोदी है जी। मोदी है जी। तो क्या बात, मोदी ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो नीचे के स्तर तक का है? गांव का अंतिम छोर माना जाता है, देश का अंतिम छोर गांव माना जाता है, वहां तक के लोग मोदी मोदी रट रहे। क्या बात भाई? ठीक है बात तो भाई, तो लेकिन युवा तो कहता है कि मोदी ने हमें बेरोजगार कर दिए। ऐसे ही है? बताओ। हाँ वो तो बात सही है जी, बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी पर सुरक्षा बढ़िया है, कहीं न रात दिन कहीं घूमो फिरो बस। हाँ। ये तो हुई आपकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। दूसरी बात मैं पूछता हूँ आपसे, प्रत्याशी के तौर पर कैराना लोकसभा में 2 प्रत्याशी मजबूत खड़े हैं। पहले नंबर पे हिरासन जी है, दूसरे नंबर पर प्रदीप चौधरी जी, तीसरे पे मायावती जी ने अभी उतारा है। अभी बात ऐलान मुख्य तौर से ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन संख्याएं बढ़ रही। तो किसे पसंद करते हैं आप प्रत्याशी के तौर पर? प्रदीप चौधरी है। कारण क्योंकि अब का जयंत चौधरी भी मिल गया सभी, और दूसरी बात ऊपर तो सत्ता है बढ़िया मजबूत सत्ता। लेकिन अभी मैं गया, काफी विरोध कर रहे हैं प्रदीप चौधरी का। भाई ये तो देखो, विरोध तो हो एक रख रहे हैं। विरोध पता है क्यों? क्योंकि प्रदीप चौधरी जी 5 साल हो गए दिखे नहीं। कहाँ थे प्रदीप चौधरी जी? नहीं, प्रदीप चौधरी भाई एक बात बताओ, कितना बड़ा ये क्षेत्र है उसका, अगर एक दिन में एक गांव भी कवर कराए तो नहीं हो पाता। एरिया काफी लंबा चौड़ा है ना। लेकिन टक्कर में एक राशन खड़ी, अब की बार बड़ा प्रभुत्व जमा रही है वो अपना। भले ही जमा रहा हो, भले ही जमा रही हो बढ़िया प्रभुत्व हो, पर बाकी सब खत्म हो जाएगा प्रभुत्व उसका, खत्म हो अपने समय पे आने पे, समय आने पे। हाँ ताऊ जी क्या? जो रे सब मान जाने टेम आन। हाँ नाराज है, शामली जिले में ज्यादा नाराज है। नहीं, नकुड़ जिले में नाराज है, सैनी समाज नाराज है, राजपूत समाज नाराज है। सब राजी हो जाने टेम आन दो। अरे कैसे राजी हो जाएंगे? और क्या? हाँ जी, नरेंद्र मोदी को देंगे ये वोट तो। बस। इधर नकुड़ जी एरिया में मैं गया, राजपूत नाराज है, सैनी समाज भी नाराज है,
हिंदू गुज्जर भी नाराज है, कुछ मुस्लिम गुज्जर भी नाराज है, तो फिर जीतेंगे कैसे? हमें तो ये तो बताओ। जीतेंगे तो ऐसे क्योंकि योगी भी अपना जादू चलाओगा। क्या डराएगा लोगों को योगी? डराएगा नहीं बिल्कुल। जादू क्या चलाएंगे? भाई उसका भी तो अपना जो है सिस्टम बनाया रखा है, बहुत बढ़िया सुरक्षा का सिस्टम, कानून का कानून। बढ़िया सुरक्षा दे रखी है जो अच्छी। लोग नाराज है ना, मनाओगे कैसे? जो लोग नाराज हैं वे भी अपने समय आने पे जो है अपने आप ऑटोमेटिक मान जाएंगे भाई। अच्छा ये बताओ, उनकी जो नाराजगी है सही है गलत? बड़ी ईमानदारी से बताओ, जो उनकी नाराजगी है सही है गलत? क्योंकि गांव में ये माना जाता है आदमी काम करे ना करे, गांव में ये माना जाता है आदमी काम करे ना करे लेकिन वो दिखता रहे, ये बात ऐसा है? बात तो सही है जी, बहुत लंबा क्षेत्र है ना, बताओ। तो फिर बताओ, जब तक गांव में आप घूमोगे नहीं तब तक गांव की समस्या का पता कैसे लगेगा? हैं? लुंडे ने भेजा है जी वो। लड़के को भेजते हाँ, हैं, लड़के को भेजते हैं। भाई इधर तो आता है पर उधर नहीं जाता, उधर ज्यादा नाराज है, हिंदू गुज्जर भी नाराज है, हिंदू गुजर भी नाराज बहुत नाराज है। तो इससे- ये भाई तो उधर जाते नहीं, पर मैं उधर ही रहता हूँ उस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हो आप? मैं जिंजाना, शामली, कैराना, अच्छा। जितने हिंदू गुजर है टोटल नाराज टोटल है। नाराज है। कौन सा गांव है आपका? मेरा तो गाँव इधर ही है, रहते हैं आप उधर? हाँ ड्यूटी करता हूँ। क्या कह रहे भाई साहब आप? हमारे इधर तो दिखा ही नहीं हो 5 साल में। कौन सा गांव है? सुखेड़ी। सुखेड़ी। बड़ी सहन है। अब यही समस्या आ गई। भाई ऐसा है, फिर वही बात है, ये एरिया काफी बड़ा है। अच्छा ये बताओ, चलो ये मान ले एरिया बड़ा है, अब चुनाव चलेंगे, अब भी तो एक गांव कवर होगा, अब कैसे एरिया बड़ा हो जाएगा बताओ? अब तो जो है भाई कुछ उसके अपने नुमाइंदे भी है जो उसको कवर करेंगे, प्रतिनिधि जिसे बोल रहे हैं। प्रतिनिधि कवर? अरे नहीं, अब तो कर लेंगे कमर, अच्छा अब तो कर ले कवर। वोट का है ना मामला। बहुत लंबा क्षेत्र है ना, बताओ। पड़ोस में नहीं जाए जत्ताबाजी पर दुख सुख में। 97% है वहाँ का, 97% बीजेपी का है गाँव सुखेड़ी का, और उसके बावजूद भी 5 साल हो गए नजर नहीं आए। तो वोट फिर तो आप वोट प्रत्याशी को देखते करते हैं, पार्टी को देखते करते हैं? नहीं, प्रत्याशी भी देखा जाए और पार्टी भी देखी जाए, तो दोनों बढ़िया है आपके लिए? नहीं, किसे वोट करें? जहाँ मन करेगा हम तो वहाँ अरे वोट तो वहाँ करेंगे लेकिन बनाना किसे चाहते हैं भाई? वोट हम चाहे कहीं भी करें, एक राशन जी है या ऊपर, नहीं, दोनों जगह ऊपर तो भाई। जब दिखे- जहाँ से नीचे बनेगा तभी तो ऊपर बनेगा भाई, नीचे से इकट्ठे करके तो ऊपर बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल। है तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, किसे बनाने? हमारा वोट तो इकरा पे जाएगा। एक राशन पे जाए, क्या अच्छा ही लगी उनमें? तो ठीक है, युवा है, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या काम करेगी। जो इकरा हसन जो उनके बड़े भाई है, काफी विवादों में रहे, काफी विवादित टिप्पणी की, आप भी उससे परिचित रहे? बिल्कुल। तो कभी ऐसा तो नहीं फिर वही माहौल दोबारा बन जाए? नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे योगी, मोदी और अमित शाह को आना पड़ा था उस माहौल के लिए। बिल्कुल विवादित टिप्पणी उनके लिए रही, प्रदीप के लिए तो कोई विवादित टिप्पणी नहीं रही कभी, वो तो किसी के लिए रहा ही नहीं बुरा। किसी के लिए बन रहा, ना। ये बात हमें बहुत सुनने को मिलती है, और काफ़ी हद तक आपका अगर कहते हैं कि वो आदमी तो बढ़िया है लेकिन चमकते तो नहीं, क्या करे उस बढ़िया आदमी का? जो बढ़िया है वो दिखता तो नहीं। दिखना चाहिए, वैसे गलत बात है। है जी? हाँ, दिखना चाहिए। तो आदमी बढ़िया है, ये आदमी वैसे बढ़िया बेचारा, बढ़िया है। बढ़िया है। तो अभी आपने देखा कि जो लोग हैं वो समर्थन में हैं प्रदीप चौधरी जी के, कुछ समर्थन में नहीं है, लेकिन वो जो बताते हैं सरकार ने का पहला मुद्दा सुरक्षा है, उन्होंने सुरक्षा दी। सहमत है आप? हाँ, सुरक्षा दी, सहमत है। सुरक्षा के लिए सहमत है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा, आप लोग किसान हैं? किसान है। किसान लोग तो परेशान है इस सरकार में। नहीं भाई पेमेंट शायद की शायद में मिल रहा। अच्छा। सब योगी की और मोदी की देन है भाई। गन्ना बिल्कुल मौज बिक रहा, कोलों में रेट इससे भी ज़्यादा मील से भी ज़्यादा बिक रहा। तो ये सब कुछ जो है, सब नीति जो है सरकार की तो है। ये क्या पता आपकी बात? थाना भवन में दूसरी सरकार है, थाना भवन ने आज तक नहीं दिया, नवंबर तक का दिया सिर्फ। वहाँ कौन सी सरकार है? अब क्या? थाना भवन सुरेश राणा के क्षेत्र है, थाना भवन ने नवंबर का पेमेंट दिया, ये नवंबर जो पिछले नवंबर गई अब पेमेंट मिला। हाँ, उस तक अब तक पेमेंट दिया बस, बजाज उसके बाद कोई पेमेंट नहीं दिया। तो अब वो ये- इसी सरकार में ही है। वो भी अब देखो ये समस्या। ये थोड़ी सी तो जो है ग्रुप की है भाई, ग्रुप जो थोड़ा पिछड़ती होगा तो थोड़ा मामला रहेगा। हाँ लेट ही तो ये तो लेट वाला वो ग्रुप का मामला बता रहे हैं। वो इसकी भाई की सोच होगी कि हम क्या कह इसके इसमें। तो अभी आपने देखा कि क्या लोगों ने अपनी राय रखी, तो कृपया आप इसको वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिससे हमें पता लगता है कि आप देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं, पसंद नहीं किस मुद्दे पर उन्हें वोट करना चाहते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद।